जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम पाई चार्ट कराते हैं, हम रीजनिंग कर रहे हैं। राइट, पिछले वीडियोस में हमने पजल कंप्लीट किया था। आपने वीडियो ना देखे हो तो वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब हम पाई चार्ट करते स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में। देखिए इस तरह का आपने क्वेश्चन देखे होंगे बैंक पीओ में और बैंक एसएससी में। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। ठीक है, सी सेट वगैरह में सबको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे दो चार्ट दिए गए हैं। यहाँ पे कंपनियां हैं एक वर्ष में, ठीक है, पर ईयर। ठीक है, एक वर्ष में पी और क्यू दो कंपनियां हैं। एक कंपनी आपकी पी हो गई और एक क्यू हो गई। ठीक है, तो इनका यहाँ पे लेखा जोखा दिया है, कितने परसेंट किस चीज पर इनका व्यय होता है। टोटल व्यय इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 3,57,50,000 इस तरह से यहाँ पे इन्होंने एक संख्या दे रखी। टोटल व्यय इनका इतना होता है कंपनी पी का। एक कंपनी पी है, एक क्यू है, इसका टोटल व्यय यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ठीक है, देखिए तो अभी से पूछा है इसमें क्या है, रख रखाव में इनको 6%, वेतन में 27%, विज्ञापन में 18%, कच्चे माल में 14%, बिजली में 26%। ये सब इन्हों पे किन किन चीजों पे, किन किन आइटम पे इनको कितना कितना खर्च होता है। ठीक है, वो यहाँ पे इनका पूरा विवरण है। लेकिन टोटल व्यय इन्होंने यहाँ दे रखा है कंपनी पी। आया क्वेश्चन समझ में। एक कंपनी क्यू का टोटल व्यय यहाँ दे रखा है, किस पे कितना परसेंट खर्च होता है ये दे रखा है। ठीक है, कंपनी क्यू का। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पहले। ठीक है, इसको करेंगे देन इसको हटा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कंपनी पी द्वारा, ठीक है, कंपनी पी द्वारा किए गए विज्ञापन व्यय और बिजली व्यय के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। कंपनी पी है, ठीक है, कंपनी पी के द्वारा विज्ञापन व्यय यानी विज्ञापन पे कितना खर्च हो रहा है, 18% खर्च हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर देते हैं। विज्ञापन पे कितना खर्च हो रहा है, कंपनी पी बता रहे हैं विज्ञापन में 18% खर्च हो रहा है, तो 18% कर लीजिए। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है ये। ठीक है, और देखिए विज्ञापन व्यय और बिजली व्यय के बीच में अनुपात कितना ये पूछ रहा है। तो विज्ञापन पे कितना खर्च हुआ, 18% खर्च हुआ। ठीक है, बिजली पे कितना खर्च हुआ, 26% खर्च हुआ है। तो अनुपात इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि 18% और 26%, 18 अनुपात 26 अनुपात आ गया। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, देखिए और इसको करना चाहे तो 2 से डिवाइड कर, दोनों संख्या 2 से चली जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, जैसे 2 में 18 हो जाएगा और 13, 9:13 भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखे हो उस हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 18-26 दे रखा हो तो उसको टिक कर दीजिए। 18-26 ऑप्शन में ना हो तो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर देंगे, है ना, सिंपल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों संख्या, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है। आया क्वेश्चन समझ में। ठीक है, इसको हटा देते हैं। पता नहीं कहाँ। ठीक है जी, ठीक है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, क्वेश्चन 5 को हटा देते हैं, यहाँ से स्पेस हो जाएगा हमको करने के लिए। ठीक है जी, देखिए आप पाई चार्ट बना लीजिएगा और एक खुद भी कीजिएगा ये इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, कंपनी पी द्वारा बिजली पर कितनी राशि का व्यय किया गया है। कंपनी पी द्वारा बिजली पर 26% व्यय किया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुल व्यय में से 26% निकाल लेंगे। ठीक है, कुल व्यय का 26% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना व्यय किया है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कंपनी पी द्वारा बिजली पर कितना व्यय किया गया, तो कुल व्यय कितना है, 3575 4 टाइम 0, ये टोटल व्यय दे रखा है। ठीक है, टोटल व्यय में से कितना 26% निकाल लेंगे। जब परसेंट निकालेंगे तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आता होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 357500 इंटू 26 कर लेंगे। जब हम गुणा करेंगे तो 2 को अभी रहने दीजिए, 2 को लास्ट में लगा लेंगे, है ना, हमें सिंपल हो जाएगा करने के लिए। ठीक है, 3575 इस तरह से कर लें। ठीक है, सिंपल हो जाएगा, 2 जीरो बाद में लगा लेंगे। ठीक है, 6-5-30 42। ठीक है, ए आपका 45। ठीक है, हो गया 42, 43, 44, 45 हो गया। ठीक है, 6-5-30, 30-4-34। ठीक है,
6 18 18 19 20 21, ठीक है। इस तरह से आ गया 21 450, ठीक है। 2 5 10, 7 14, 15, 2 5 10 11, 2 3 6 1 7, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 0 5 9 2 9 92950 आ जाएगा। 2 जीरो हमने छोड़े तो यहाँ पे लगा देंगे। तो कितना टोटल आ गया, इसका आंसर कितना आया, ठीक है। 26% बिजली पर, तो टोटल बिजली पे कितना व्यय आया, आया आपका 929500, इतना आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 का ये वाला सॉल्यूशन हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आया समझ में, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। तो इस तरह के जो पाई चार्ट होते हैं ना, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं और उस सही रीजनिंग में, ठीक है, पूरे पूरे नंबर आते हैं इसमें फिर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आने चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ही हटा देते हैं, स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। किस मद पर व्यय न्यूनतम है, और देखिए यहाँ पे 2 चार्ट दे रखे हैं, तो पूछा है किस, कौन सी मद पर, मतलब कौन सा आइटम पर, ठीक है, सबसे कम व्यय हुआ है। तो कंपनी पी और क्यू दोनों के संदर्भ में हमको बताना है। तो देखिए कंपनी पी देख लेते हैं, न्यूनतम जो किस पे हुआ है, कंपनी पी में न्यूनतम 6% हुआ है, ठीक है। बाकी सब देखिए 18 है, 9 है, 27 है, 26 है, 14 है, लेकिन सबसे कम किस पे हुआ, 6 पे हुआ, मतलब 6% किस पे हुआ, रख रखाव पे 6% व्यय हुआ है। तो क्या करेंगे हम, देखिए इस तरह से करेंगे, टोटल व्यय में से 6% निकाल लेंगे, 3575 टाइम 0, ठीक है, इंटू 6%, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। टोटल मतलब ये इस मत पर न्यूनतम हुआ है, तो पहले हम इसका 6% निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 357500 मल्टीप्लाई 6 कर दें, ठीक है। देखिए इस तरह से कर लेते हैं, 3575, 2 जीरो बाद में लगा लेंगे, है ना, पहले इतना ले लेते हैं, 6 से यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। 6 पंजे 30, 7 छक 42, 42, 43, 44, 45, 30 4 34, 18, 18 19 20 21, कितना आया, 21,450 आया, ठीक है। 21,450 आ गया आपका, 21,450, 2 जीरो छोड़े थे हमने, 2 जीरो यहाँ लगा रहे हैं, तो इतना आ गया, ठीक है। ये आया आपका रख रखाव पर, ठीक है। रख रखाव पर न्यूनतम भी था, एक हम निकाल रहे हैं, क्यू, क्यू कंपनी का न्यूनतम व्यय, ठीक है, न्यूनतम व्यय निकाला हमने, जो कि किस पर है, रख रखाव पर है, रख रखाव पर है, ठीक है। आया समझ में, अब ठीक है। अब कंपनी क्यू का निकाल लेते हैं हम, सॉरी कंपनी पी का निकाला था हमने, क्यू का नहीं निकाला था, कंपनी पी का निकाला था हमने, ठीक है। अब कंपनी क्यू का निकाल लेते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, देखिए कंपनी क्यू का न्यूनतम व्यय, किस पे है कंपनी क्यू का न्यूनतम व्यय, यहाँ रख रखाव पे था 6%, यहाँ सबसे कम परसेंटेज विविध 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 आइटम है ये, ठीक है, मतलब बहुत सारे आइटम को विविध बोलते हैं, एक्स्ट्रा आइटम, ठीक है ना। तो उस पर कितना है, 4% है, जो कि है विविध, ठीक है। इस पर है इनका 4% व्यय है, कंपनी क्यू का 4%, सबसे कम व्यय 4% होता है, ठीक है। तो वो हमको निकालना है 4% कितने का, 4055, इसका 4% निकालेंगे, 4055, 4 टाइम 0 का कितना निकाल लेंगे हम, 4% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4055 0 0 की गुणा 4 से कर देंगे, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे गुणा करके देख ले रहे हैं, 4055, 2 जीरो बाद में लगा देंगे, है ना, करने में आसानी रहती है क्वेश्चन को। देखिए 4 5 20, 22, 8 चौक 16, ठीक है, आ गया 16 220, ठीक है। तो इस तरह से लिख दें, 16 220, डबल जीरो जो हमने छोड़ा था वो लगा देते हैं। तो देखिए कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी पी का न्यूनतम व्यय 214, मतलब
न्यूनतम व्यय कितना निकल के आया कंपनी क्यू का, इतना निकल के आया, ये रख रखाव पर है, ठीक है, इतना निकल कर आया, ठीक है। और कंपनी क्यू का न्यूनतम व्यय विविध आइटम पर था, ठीक है, इस पर था न्यूनतम व्यय, कंपनी पी का न्यूनतम व्यय इतना है और कंपनी क्यू का न्यूनतम व्यय इतना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था ये, ठीक है। तो सबसे कम व्यय किस पे हुआ है, इन पे हुआ है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, किस मद पर न्यूनतम व्यय हुआ है। अगर दोनों कंपनियों के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी में सबसे कम व्यय हुआ है, तो आंसर में आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। सबसे कम, दोनों कंपनियों के संदर्भ में सबसे कम व्यय हुआ है कंपनी क्यू के विविध पर, ठीक है। वैसे भी हाँ ठीक है, देखिए वैसे तो हमें पता चलता कि 4% सबसे कम इसी का ही हुआ है, लेकिन हमको टोटल व्यय दे रखा है, इसलिए हमने दोनों को कैलकुलेशन करनी पड़ी यहाँ पे। तो ठीक है, विविध पर इसको आप टिक करेंगे। आया क्वेश्चन समझ में आपको, ठीक है। सबसे कम व्यय हुआ है विविध पर, वो भी कंपनी क्यू का, ठीक है, कंपनी क्यू का हुआ है सबसे कम व्यय। ये आपका कंपनी क्यू का हमने निकाला है, ऊपर कंपनी पी का है। आया समझ में, ठीक है, मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, कंपनी क्यू द्वारा कच्चे माल रख रखाव वेतन पर कुल कितना व्यय हुआ है। तो ठीक है, कंपनी क्यू द्वारा पूछ रहा है, कंपनी क्यू हमारी ये है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, कंपनी क्यू द्वारा कच्चे माल पर रख रखाव पर, कच्चे माल पर कितना हुआ है, 32% है, 32% प्लस रख रखाव पर कितना 8%, ठीक है, 8% प्लस वेतन पे हुआ है 29%, 29%, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे, इनटू कितना कर देंगे 4055, ठीक है, 4055 4 टाइम 0, ठीक है। इसको ऐसी तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 और 32, 7, 8, 9, 69 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 69 आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे 50 इंटू 69% को हटाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा 69 का इतने का 69% निकालेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे हम डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह से करेंगे 405500 इंटू 69 करेंगे, ठीक है। खुद कैलकुलेशन करिए आप लोग, ठीक है, खुद भी थोड़ा सा करिए, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, इसको इंटू करके देखिएगा, जितना आंसर आएगा वो आपका इस कंपनी का कच्चे माल रख रखाव और वेतन पर कुल व्यय आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं या फिर करके दिखाऊं मैं, ठीक है, करके दिखाते हैं। यहाँ पे 4055, 2 जीरो हम बाद में लिख लेंगे, 69 से कर देते हैं, ठीक है। इन 45, ठीक है, 45 और 4 9, ठीक है, 36, ठीक है, 36495 आ गया, ठीक है। अब इसको करेंगे 6 पंजे 30, 3 33, 6 चौक 24, ठीक है, 5 9 4 5 6 7 7 6 7 8 9 4 5 6 7 7 कितना आया, 2 जीरो हमने छोड़े थे, यहाँ पे लगा लेंगे हम, ठीक है। तो कितना आया ये हमारा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 2797950, ठीक है। तो टोटल कंपनी क्यू द्वारा कच्चे माल रख रखाव वेतन पर कुल मिला के कितना व्यय हुआ, इतना व्यय निकल के आया, ठीक है। आया समझ में, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, आप खुद भी करिएगा, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाएगा जैसे मैंने कराया है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, नोट कर लिया,
आपने वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट करा लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्वेश्चन अब बन ही रह जाएगा, ओनली हमारे पास केवल एक क्वेश्चन रह गया। देखिए दोनों कंपनियों ने मिलकर कच्चे माल पर कितना व्यय किया। अब दोनों कंपनियों ने मिलकर कच्चे माल पर कितना व्यय किया, कंपनी पी का देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपनी पी का कच्चे माल पर व्यय, ठीक है। कंपनी पी का कच्चे माल पर व्यय कितना है, 14% है। तो 14 इंटू 3575 डिवाइड बाई 100 ऐसा लिख लें, ठीक है। और दोनों कंपनियों ने मिलकर, है ना। तो इसका अब सेकंड है क्यू कंपनी का, क्यू कंपनी का कच्चे माल पर व्यय कितना है, 32% है। तो 32 इंटू 4055000 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे यहाँ पे, तो कैसे आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, 35750 इंटू 14 प्लस 40550 इंटू 32, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जो आंसर आएगा उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। सिंपल है, कर लेंगे, ठीक है। मैं आप इस होमवर्क आप करके देखिए, ठीक है। और आपको समझ में आया तो बताइएगा कुछ कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ समझ में नहीं आया है और जानकारी आपको पसंद है, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। इट्स योर होमवर्क, इसको करके देखिएगा, आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।